हरे कृष्णा, मैं गौरंकिता सिंह आज आपके लिए एक अद्भुत प्रसंग लेकर आई हूँ हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि हनुमान जी महाराज बलों के खान है ना। लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिसका रहस्य आपको नहीं पता है कि हनुमान जी का पूछ रियल में है कौन। कौन है रियल में हनुमान जी का पूछ? आखिर क्यों लंका में पूछ के द्वारा ही आग लगाई गई थी? बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर ये रावण दशानन जो है प्रभु के दर्शन करने के लिए अक्सर आ जाता था, कभी भी आ जाता था। लेकिन पार्वती जी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहती थी कि मैं केवल आपके वजह से, केवल मैंने आपके वजह से रावण को यहाँ आने देती हूँ, नहीं तो मैं उसे जला के मार दूँ। तो क्योंकि उन्होंने वरदान दे दिया था दशानन को कि तुम कभी भी चाहे जब भी आके मुझे मेरा दर्शन कर सकते हो। पार्वती जी, क्योंकि वो क्या करता था, लोगों को आता था और बहुत परेशान करता था दशानन रावण। तो हुई घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार रावण आया भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और आकर नंदी को परेशान करता। अंदर से पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और वहाँ से उठकर वो चली गई। तो उसके बाद रावण पूछता है कि प्रभु माता क्यों चली गई? तो उन्होंने कहा रावण तुम यहाँ मत आया करो, वरना किसी दिन तुम्हें अगर पार्वती ने श्राप दे दिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो रावण बोलता है कि क्यों प्रभु, आपने तो स्वयं मुझे वह वरदान दिया हुआ है कि मैं कभी भी आकर किसी भी परिस्थिति में आपसे मैं कभी भी आपके दर्शन कर सकता हूँ। तो भोलेनाथ ने बोला कि हाँ तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन तुम क्या है, तुम्हारी आदतें पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो उठकर चली जाती हैं। तो दशानन बोलता है कि लेकिन प्रभु मैं दर्शन कैसे पाऊँगा? आपका दर्शन मुझे पाना, मैं आपका सबसे प्यारा भक्त हूँ। तो प्रभु बोले कि ऐसा है कि तुम जब भी जिस भी घड़ी मुझे याद करोगे मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं आ जाऊँगा, ठीक है? तो रावण ने बात बोला ठीक है, ओके, ठीक है प्रभु, हम जब आपको दर्शन के लिए चाहेंगे आप आ जाइएगा। चलो भाई, बात तो हो गई, डील हो गई प्रभु की। अब जब लंका में हनुमान ने रावण के महल को जलाया, क्योंकि काम किसका करने गए थे? प्रभु राम का, प्रभु श्री राम का। लेकिन राम ने नहीं बोला था लंका जलाने के लिए, प्रभु राम ने नहीं बोला कि लंका जला के आओ, लेकिन हनुमान जी ने अपनी मर्जी से जला के आ गए थे ताकि उसके जो अस्त्र शस्त्र हैं उसकी मात्रा देख सके, उसे कम कर सके रावण के। अब हुआ ये कि जब लंका में आग लगी तो रावण बैठकर अपने शिव मंदिर में प्रभु को याद करने लगा, बड़े ही प्रेम से याद कर रहा था। शिव तांडव स्रोत प्रभु को सुनाने लगा। प्रभु तुरंत आए, बोले क्या बात है रावण, अगर तुमने मुझे याद क्यों किया? तो उसने कहा प्रभु मुझे ये बताइए, एक वानर आके, तुच्छ सा वानर आके मेरे पूरे लंका को जला दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये कौन है आखिर, क्योंकि ये कोई वानर तो नहीं हो सकता। तो हनुमान जी महाराज जी के लिए बताए भोलेनाथ बाबा कि देखो वो वानर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। जब प्रभु विष्णु की जब धराधाम पे वो राम के अवतार ले रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी प्रभु की सेवा करनी है, मैं भी चलूँगा। तो माता पार्वती जो हैं वो बोली मुझे भी जाना है, मैं अकेले नहीं रहूँगी यहाँ पर, क्योंकि माता लक्ष्मी तो सीता रूप धर के आ गई राम जी के साथ में धराधाम पे। तो फिर देवताओं ने ये परामर्श दिया कि आप क्यों ना हो कि आप बंदर का रूप धर लें, तो जो पूछ होगी वो माता पार्वती होंगी, पूछ के रूप में। तो माता पार्वती जब हम बंदर बने, धरती पर आए प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु का सेवा करना था, और तुमने तो बहुत सारे गलत काम किए हो, है ना। तो ये जो राम है ये भगवान विष्णु ही हैं। एक काम करना, इनके द्वारा तुम अपने पूरी राक्षस को मुक्ति दिला सकते हो। तो तुम एक काम करना, सबसे लास्ट में तुम युद्ध करने के लिए आना, सारे अपने सगे संबंधियों को पहले भेजना रावण, और इसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, प्रभु राम के द्वारा। जब उनके द्वारा तुम मारे जाओगे। तो रावण तो बहुत समझदार था, उसने कहा ठीक है प्रभु। अब उसे ये बात मालूम चल गई कि हनुमान जी महाराज की जो पूछ थी ये माता पार्वती थी, क्योंकि माता पार्वती पहले ही बोले थे कि मैं इसको जला के भस्म कर दूँगी, और उन्होंने वो तब तो नहीं किया, भोलेनाथ की बात का मान रखा। लेकिन अभी जो है उन्होंने रावण के लंका को जलाया, और इसके बाद रावण ने क्या किया, वही काम किया जो प्रभु शिव ने उनको बताया था। भगवान शिव ने बताया था, शंकर ने बताया था कि तुम सबसे लास्ट में युद्ध करने के लिए जाना। रावण सबसे आखिरी में जाता है युद्ध करने के लिए, और क्या होता है फिर? सबके संग में उसका भी कल्याण होता है। प्रभु राम जिसको भी
जो भी लास्ट समय में, आखिरी समय में प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसे मुक्त कर देते हैं, कोई भी जीवात्मा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि प्रभु का नाम भजिए, प्रभु का नाम भजिए, प्रभु, क्योंकि बाकी पशु पक्षी जानवर प्रभु का नाम नहीं ले सकते, पर आप ले सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य तन में है ना। ये छोटा सा प्यारा सा रहस्यात्मक प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो। तो मुझे पता है कि हमारे पूरे चार्ज के प्रवाद में हरे कृष्ण हम जपने वाले हैं, जो कुछ इस प्रकार से हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण हम जपें, आप प्रभु के सबसे प्यारे बच्चे बन जाए। आज से 1 माले पे चढ़ कर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8, 16 माले पे आप प्रभु के हित उत्पा के पात्र बन जाए। तो प्रभु का नाम लेना शुरू कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।